Hello everyone. In today's video, I'll tell you about the difference between American and British words. These are British words and these are American words. First word मैंने यहाँ पे लिखा है पब्लिक स्कूल. अमेरिकन इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? प्राइवेट स्कूल. नेक्स्ट वर्ड है फ्रेंड. फ्रेंड को अमेरिकन इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बड़ी. नेक्स्ट वर्ड है टॉयलेट. टॉयलेट को अमेरिकन इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रेस्ट रूम. और इसको वॉशरूम भी बोलते हैं. अब देखो ये जो अमेरिकन वर्ड्स हैं ये सीखना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि हम इंडिया में ब्रिटिश और अमेरिकन दोनों वर्ड्स का यूज़ करते हैं। सपोज आप किसी शॉपिंग मॉल में जाते हो और वहाँ पे आपको जाना है टॉयलेट, लेकिन वहाँ पे टॉयलेट के बाहर कभी भी टॉयलेट लिखा हुआ आपको नहीं मिलेगा। वहाँ पे क्या मिलेगा आपको? या तो मिलेगा रेस्ट रूम या फिर मिलेगा वॉशरूम। अब अगर आपको अमेरिकन वर्ड्स की नॉलेज नहीं है तो आप क्या सोचेंगे कि रेस्ट का मतलब तो होता है आराम, रूम का मतलब होता है कमरा, तो मतलब क्या होगा? रेस्ट रूम का मतलब होता है आराम करने का कमरा। लेकिन ऐसा नहीं है, रेस्ट रूम टॉयलेट को ही बोलते हैं अमेरिकन इंग्लिश में। या फिर अगर ये वर्ड आपको मिला तो आप मीनिंग क्या निकालोगे? वॉश का मतलब तो होता है धोना, रूम का मतलब होता है कमरा, तो आप सोचो ये तो धोने का कमरा होगा, कपड़े वगैरह धोने का कमरा। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। वॉशरूम टॉयलेट को ही बोलते हैं अमेरिकन इंग्लिश। इन द लास्ट वर्ड आई हैव रिटन हियर स्टार्टर. स्टार्टर को अमेरिकन इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एपेटाइजर. अब हो सकता है आप में से किसी को ये नहीं पता हो कि स्टार्टर का मीनिंग क्या होता है। तो देखो स्टार्टर का मतलब क्या होता है, जब हम किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं तो कुछ लोग खाना खाने से पहले सूप पीते हैं या फिर सैलेड खाते हैं या कुछ हल्का फुल्का खाते हैं, उसी को इंग्लिश में बोलते हैं स्टार्टर। क्या बोलते हैं? स्टार्टर. आपने देखा होगा जब आप किसी शादी में जाते हो तो शादियों में क्या होता है, जो वेटर होते हैं ना छोटे छोटे पकोड़े लेके घूमते रहते हैं या फिर जो फ्रेंच फ्राइज होती है वो लेके घूमते रहते हैं, तो उसी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्टार्टर बोलते हैं। तो जब आप किसी शादी में जाते हो और खाना खाने से पहले आप थोड़े से स्टार्टर खाते हो, मतलब थोड़े से जो वो हल्के फुल्के छोटे मोटे पकोड़े खाते हो, उसी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्टार्टर बोलते हैं। लेकिन स्टार्टर खाने के बाद हम वापस आते हैं क्या? नहीं, फिर हमारी नज़र कहाँ पे जाती है? दाल मखनी, शाही पनीर, मिस्सी रोटी, नान, उनके ऊपर जाती है। तो स्टार्टर खाने के बाद जो आप 25-30 नान खाते हो या थोड़ी सी पनीर की सब्जी खाते हो, उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? तो उसको इंग्लिश में बोलते हैं मेन कोर्स. मेन कोर्स. लेकिन ये खाने के बाद भी हम वापस कहाँ पे आते हैं? फिर हमारी नज़र कहाँ पे जाती है? रसमलाई, गुलाब जामुन. तो पहले आप स्टार्टर खाते हो, फिर आप मेन कोर्स खाते हो, फिर उसके बाद जो आप 30-40 प्लेट रसमलाई खाते हो या थोड़ा सा गाजर का हलवा खाते हो, उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? तो उसको इंग्लिश में देखो बोलते हैं डिजर्ट. क्या बोलते हैं? डिजर्ट. कुछ लोग इसको डेजर्ट बोलते हैं, वो रॉन्ग होता है. डेजर्ट क्या होता है? डेजर्ट में सिंगल एस आता है, सिंगल एस आता है डेजर्ट में. और डेजर्ट का मतलब होता है रेगिस्तान, रेत मिट्टी. तो रेत मिट्टी रेगिस्तान, उसकी इंग्लिश क्या होती है? डेजर्ट, जिसमें सिंगल एस आता है. इसमें मैंने डबल एस लिखा है, तो इसकी प्रोनाउंसिएशन क्या है? डिजर्ट. डिजर्ट.